Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. आज हम नवीं जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 8 बुखार, जिसके मुसन्निफ है डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला। बच्चों, ये बहुत ही दिलचस्प सबक है। इसे सुनने में समझने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 8 बुखार, जिसके मुसन्निफ है डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला। तो आइए सबसे पहले हम पहली बात पढ़ेंगे। पहली बात, हम इस दुनिया में राहत, चैन, इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन गम, परेशानियां, हादसा, बीमारियां हमारा सुकून गायब कर देती है। इन सब के ज़रिए कभी हमारी आजमाइश होती, कभी हम इनसे हमारी शख्सियत नशोनुमा पाती है, कभी बदलते हुए हालात में हमारे अंदर छुपी क़ुव्वतें और सलाहियतें ज़ाहिर होती है। बुखार बीमारी के बारे में कहा जाता है कि इनसे हमारे गुनाह झड़ते हैं। सेहत याबी के बाद हम नए नए जोश व खरोश के साथ ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। तो आज का बच्चों जो सबक नंबर 8 है, वो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? बुखार, जिसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला। जैसे बच्चों, आप बहुत सारी नज़में, मज़ामीन पढ़ते होंगे, जिसको सुनने में समझने में आपको काफ़ी मज़ा आ जाता है। कुछ मज़ामीन आपको बिल्कुल दिलचस्प वाले लगते नहीं हो, कुछ सबक और कहानी आपको बड़े दिलचस्प वाले लगते हैं। लेकिन आज का जो हमारा सबक है, आज का जो हमारा हमारा जो उन्वान है, बुखार से ताल्लुक़ रखता है। जैसे बच्चों, आजकल हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा, जवान हो, हर किसी को बीमारी का सामना करना होता है कि अल्लाह हमें हर बीमारी से बचाए। चाहे उसे दिल की बीमारी हो या किडनी की बीमारी हो, बुखार हो, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो या हड्डी का प्रॉब्लम हो, या बेचारा नाबीना हो, गूंगा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो। हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परेशानियाँ होती है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत ही जहन वाला है, कोई बिल्कुल जहन नहीं है, कोई पागल है, कोई ऐसा है कि बेचारा चल नहीं पा रहा है, माजूर है। तो ऐसे हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मामूल है, ऐसे बहुत सारे के लोग हर किस्म के इंसान आप देखते होंगे। लेकिन जब हम दुनिया में रहते हैं तो हम दुनिया में मज़े करने के लिए तो नहीं आए ना। अल्लाह ताला हमें हर आजमाइश से हमें हमें हर चीज़ से हमें आजमाएगा, चाहे वो भूख हो, दौलत हो, गरीबी हो या बीमारी हो। जैसे हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गमें भी आती, परेशानियाँ भी, हादसे भी आते, बीमारियाँ भी आती। लेकिन ये सब चीज़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम अपने रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें इन सब परेशानी मुफदे से निजात अता फरमा। लेकिन यहाँ पे बच्चों, हम देखेंगे जब हमें बुखार होता है, जैसे हम छोटे होंगे या बड़ों, ऐसा नहीं बुखार सिर्फ छोटों को आता है, बच्चे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग सबको आता है। जब बुखार होता है तो हमारी हमारे हमारी बोलते हैं ना, हमारे बदन में ऐसा लगता है कोई कुव्वत ही नहीं गई। हम ऐसा लगता है कि हमारी बिल्कुल जान नहीं, हम बेजान बन गए। हमें खाना पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम कंबल ओढ़े, चादर ओढ़े, हम बिस्तर पे लेटे रहते हैं। बिल्कुल हमारी ताकत जिस्म बिल्कुल काम करना छोड़ देती है। हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल बेजान हो गए। लेकिन बच्चों, जब हमारे बदन में बीमारी आती है या परेशानी आती है, तो हमारे उससे क्या होते हैं, उससे हमारे गुनाह झड़ते हैं। उससे हमारे जो भी हमने गुनाह किया है, कि झूठ बोला या किसी को तकलीफ़ की दी है या गिबत की है, हमने जो भी गुनाह किया होगा उससे हमारे गुनाह झड़ जाते हैं। लेकिन हम सेहत याब होने के लिए हम किसको पुकारते हैं? हम अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन से मदद मांगते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के से हम दवाई लेते हैं। डॉक्टर भी हमें यही हमें यही मशवरा देता है कि आपको दवाई लेनी है, और शिफा तो अल्लाह के हाथ में है। तो हम हर काम, हम खाने में, ग़िज़ा में तब्दीली ले आते हैं, दवा लेते हैं हम, ताकि हम फ़ौरन ठीक हो जाए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें इस बीमारियों से निजात दिलाते, कि हमें ये बीमारी जो है काफ़ी तकलीफ़ दे रही है। अंशाइया एक नसरी सन्नफ़ है। ये एक मज़मून की कसम है। आमतौर पर मज़मून में इल्मियत संजीदगी पाई जाती है। इसके बरक्स अंशाइया में मालूमात की बजाय ख़यालात, तअस्सुरात पेश किए जाते हैं। अंशाइया ने अगर किस मौजू के हल्के फुल्के पहले को शगुफ्ता अंदाज में बयान करता है। अंशाइया में इब्तिदा इख्तिलाम लगे बंदे नहीं होते, बात से बात निकल दी जाती है। अंशाइया निगार बेतकल्लुफ़ के साथ इजहार ख्याल करते हुए हमें अपना ख्याल बदला लेता है। अभी अंशाइया जो हर किसी का अपना अपना एक ख्याल होता है, कि जैसे अपनी अपनी राय देना। अंशाइया में अब मौजू की कोई कैद नहीं, बल्कि किसी भी मौजू से मुतालिक ख्यालात का अनोखापन, ताजगी अंशाइया को भी छुपती है। आमतौर पर लोग चीज़ों की जिस तरह से देखते हैं, एक अंशाई निगार बिल्कुल अलग जावे से उन पर डालता है। चीज़ों के बारे में आम लोगों अंशाई निगार के ख्यालात मुख्तलिफ होते हैं। अभी यहाँ पे जैसे अंशाइया जो है, मतलब क्या है कि एक नसरी सनफ़ है। मतलब हम मजमून में डालते हैं, हम किसी मौजू पे बात करना है, मतलब हमें कौन सी राय देना है,
सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान मोहम्मद रसूलुल्लाह 1958 में अमरावती ज़िला के एक कस्बे वरड में पैदा हुए। जूनियर कॉलेज की मुलामत से सबकदोश होने के बाद से नागपुर में सकूनत पजीर है। उन्होंने अंशाई के मौजू में डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। मराठी के मज़ाहिया अदब के तराजुम, बच्चों के अदब मनबी इनकी किताबें शाये हो चुकी है। बूढ़े के रूल में अंशाई की रिवाज, मशरिक और मगरिब के तनाजिर में परजे और खूब ख्वाब नगर की इनकी तसानी। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मुसन्निफ ने ये मौजू लिखा है, बुखार से से ताल्लुक़ रखते हुए इस मज़म को, इस सबक को लिखा है। मतलब यहाँ पे जो हमारे जो मुसन्निफ है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब यहाँ पे वो कहाँ पे पैदा हुए, अमरावती ज़िला के कस्बे वर्ड में पैदा हुए। उन्होंने वहाँ पे अपनी तालीम मुकम्मल की थी। वो नागपुर में आए, नागपैया में उन्होंने अंशाइया में उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। और मराठी की मज़ाही में उन्होंने मतलब उन्होंने किताबें लिखी, मतलब उनकी जो किताबें बूढ़े का रोल, अंशाइया किताब और रिवायत, मशरक़ मगरिब से नाजिर अकबर पुरज़े ख्वाब नगर उनकी तसानीफ़ है। ज़िंदगी के मालूमात से अचानक तबीयत उठ जाए, पूरे वजूद पर एक थकन सा सवार हो जाए, अच्छा खासा सेहत जिस्म चलते रुक जाए, चलते चलते रुक जाए तो बल्कि नखरे दिखाने लगे तो कुछ समझ लीजिए कि आप बुखार में मुब्तला हो चुके। अभी हमें बुखार का कब पता चलता है, जैसे जब बुखार हो जाए, जैसे आप, ऐसा नहीं कि बुखार सिर्फ जवान या बूढ़े को आता है, बड़ों को आता है, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे से लेके छोटे बच्चे से लेके बच्चे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग, सबको आता है। जब बुखार जब आता है तो हमें कब हमें एहसास होता है कि हमारी तबीयत बिल्कुल बेचैन लग रही है, हमें थकन जैसा लग रहा है, हमारा बदन हमें गरम गरम लग रहा है, हमारे किसी काम में हमारा मन नहीं लग रहा है। बुखार के दौरान तीमारदारी करने वाली या मिजाज पुरसी के लिए आने वाले लोग जो राहत पहुंचाते हैं, उनकी चंद तसल्ली भरे जुमले से जो खुशी महसूस होती है, उनकी है ना, उनके दिल के अंदर तक महसूस की जाती है। ये भी ना हो तो हो, कम अज़ कम रोज़मर्रा के झमेलों से छुटकारा तो मिल जाता है। इस खुशी से वो बच्चे बखूबी वाकिफ़ है, जिन्हें हर दिन हर हाल में बैग उठाकर स्कूल जाना लाजमी होता है। मन्नत समाजत अज़हर महाना गर्ज दुनिया की कोई ताकत उन्हें स्कूल जाने से रोक नहीं पाती। अलबत्ता किसी दिन सुबह उठकर जब वो ऐलान करते मुझे है कि मुझे बुखार आ गया, तब अम्मी उनका माथा छूकर कहती, हाँ अरे हाँ, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है मेरे लाल, ठीक है आज स्कूल ना जाओ। तब बच्चों को अचानक महसूस होता है उन्हें गोया अलादीन का चिराग मिल गया, जिससे बुखार एक जिन की तरह नामूदार हुआ और उसने उन्हें स्कूल जैसी मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। पहली बार उन्हें महसूस होता कि उनके अंदर बुखार जैसी ज़बरदस्त ताकत मौजूद है। अभी यहाँ पे मुसन्निफ़ क्या कहना चाहते हैं ये कि जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलते रहती है, जैसे हर किसी का अपना अपना पेशा होता है, हर अलग शुबा होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, कारोबारी, इसमें तालिब इल्म भी आ गए, हर किसी का जो अपना अपना शुबा, हर कोई अपने अपने पेशे में, अपने अपने शुबे में मशगूल होता है। जब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलते रहती है, जैसे जब हमें बुखार कब आता है, जब हमें कब जैसा महसूस होता है कि हमें बुखार हो रहा है, कि हमारा बदन गर्म लग रहा है, हमें हमारा किसी चीज़ काम में मन नहीं लग रहा है, हम फ़ौरन घर में अगर आपकी मम्मी अबू है कि आपको फ़ौरन बुखार आ गया, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं। डॉक्टर भी हमें खाने चीज़ों में तब्दीली करने के लिए वो दवाई देता है। हमारे जो दोस्त अहबाब रहते हैं, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वो हमें हमारे लिए आयादत के लिए आते हैं, हमारे लिए अच्छे अच्छे जुमले बोलते हैं, जिससे हमारी तबीयत ठंडक में हो, तबीयत में ठंडक पहुँचती है, हमें अच्छा लगता है, हमें हम अच्छा महसूस करने लगते हैं कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करने लगते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन सब बीमारियों से दूर अता फरमा। अब बुखार जब बच्चों को आता है, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, 7 8 साल या 10 साल के होते हैं, तो वो उन्हें जो है स्कूल जाना काफ़ी बोर लगता है, काफ़ी उन्हें जाना उलझन लगता है कि उन्हें कब छुट्टी मिल जाए। क्योंकि जब वो अपने अम्मी अब्बू से कहते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना, तो अम्मी अब्बू उन्हें डांट के तैयार करके स्कूल भेजते हैं। लेकिन जब उन्हें बुखार आता है, बच्चों को बुखार आता है, तो काफ़ी मतलब ऐसा रहता है, कभी कभी उन्हें कभी बुखार आता है, अम्मी जब माथा छूती है, अब ऐसा लगता है ना कि बच्चे बोलते हैं कि हम आज हमारा मन नहीं कर रहा स्कूल जाने, मुझे ऐसा लगा बुखार आ गया, मुझे तबीयत में बेचैनी। फिर अम्मी माथा छू के कहती है कि हाँ वाकई तुम्हें सच में बुखार है, एक काम करो मेरे लाल, मेरे मेरे लाल, एक काम करो आज तुम स्कूल ना जाओ। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ, उन्हें बहुत खुशी हो गई, अरे हमें तो अलादीन का चिराग मिल गया, अब चलो बुखार के बहाने हमें घर में आराम मिलेगा, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम पढ़ाई से तालीम से दूर रहेंगे, हम मज़े करेंगे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अलादीन का चिराग मिल गया, ऐसा लगता है कि बुखार के ज़रिए उनके अंदर एक जिन अलादीन का जो जिन रहता है वो नमूदार हो गया है। उन बच्चे भी खुश हो जाते हैं, चलो हमें स्कूल जाने से छुटकारा मिला, हम आज आराम करेंगे, दवाई खाएंगे, मज़े मज़े अम्मी हमारी खिदमत करेगी।
मुमकिन है बुखार मुतालिक हमारी ये ख़यालात किसी ऐसे शख्स के लिए ज़ख्मों पर नमक का काम कर दिया जिसके पीछे बुखार किसी कर्ज़ ख़वा की तरह लुट लिए फिर रहा है। बुखार से मुतालिक में ख़ासन खगोश गुमान वाक़या हुआ हो। बचपन बीते एक अरसा हुआ तो वो दो एक मरतबा से ज़्यादा हरारत से तपते हुए किसी बुखार के नरम हाथों ने मेरे माथों को छूना नहीं पूछा। कहो अब तबीयत कैसी है मेरे? बुखार मेरे नज़दीक एक दिलचस्प तजुर्बा है। अभी यहाँ पे जब हमें बुखार आता है तो हम अपने माथों को छूते रहते हैं, और अम्मी अम्मू हमारे घर में जो होते हैं तो वो हमें ठंडे पानी से कपड़े में से गीले कपड़े से हमारे हमारे माथों को सेकती, जिससे हमारा जो बदन का जो दर्द हरारत है वो कम हो जाए। अब ऐसा लगता है कि हम कब मतलब इस बीमारी से फुर्सत मिलेगी, कब हम हमारी जान छूटेगी, कब हम खैर खवा होंगे। क्या आपने कभी गौर नहीं किया कि बुखार किस मेहमान की तरह आता है? 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरता। इसके आते ही हम दवादार डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह की फिक्र में लग जाते हैं। नाजरीन, बात हम की समझते कि हम बुखार को भगाने की तैयारी करें, जबकि इससे माजूर मेहमान बुखार की खातिर गुजारत के लिए होता है। जब बुखार को रुखसत होने लगता है तो मरीज उससे चिपके से कहता है, भाई कभी कभार आ जाया करो, इसे अपना ही घर समझो। तुम्हारे आने से मुझको लहू के बेल के 2-3 दिन का आराम मिल जाएगा, वरना मुझे ना मेरा ऑफिस चैन लेने देता, ना मेरी घर की मसरत एक पल आराम का मौका देती थी। मेरे आराम की फिक्र किसे है? तुम ही इनको समझा सकते हो। तुम्हारा हुक्म नहीं डालता, तुम्हारा हवाले मौजूद ना हो तो छुट्टी की दरख्वास्त भी नहीं मंजूर होती। वक्त का पहिया जो तेज़ी से घूम रहा है, हमारे रोज़मर्रा की मसरूफियात से इबादत है, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया का एक अजीमुल शान मशीन है। इंसान के इसके करोड़ करोड़ करोड़ा करोड़ा पहियों में से एक अदना पहिया करोड़ा पहियों में से एक अदना पहिया है। अभी यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं, हर किसी की अपनी अपनी राय। जैसे चाहे बुखार किसी को भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ जवान को आए, चाहे उसमें बच्चा हो गया या बालिग हो गया या जवान इंसान हो गया या बूढ़ा हो गया बुजुर्ग हो गया, हर किसी को आता है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, लुत्फ उठाते हैं कि बच्चे कहते हैं कि आज हमें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम 3-4 दिन की छुट्टी करेंगे और घर में आराम करेंगे, अम्मी हमारी खिदमत करेगी, अम्मी अब्बू हमारी खिदमत करेंगे। तो यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे जो ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, वो भी मतलब बुखार का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा हुआ तुम बुखार आ गया मुझे, बुखार के बहाने चलो हमें 1 हफ्ते 4 दिन तक आराम तो करना मिलेगा, नहीं तो रोज़मर्रा की वही छिक छिक वही झगड़े, वही ऑफिस के बॉस की बात सुनना, घर की मसरूफियात में बिजी मशगूल रहना, हमें बिल्कुल आराम नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो वो क्या कह रहे हैं, जो नौजवान वो भी बुखार का शुक्रिया अदा करे, चलो कभी कभार आ जाया करो, तुम ही हमारी फिक्र कर दो, चलो बुखार के बहाने हमें आराम तो 3-4 दिन हमें बिस्तर पे लेटने मिलता है, हमारी आराम हो जाती है। वो भी कह रहे हैं हम भले हमें तकलीफ़ होती, लेकिन इसी बहाने हम अच्छे से खूब देर तक सो जाते, आराम कर लेते, क्योंकि हमारी जो आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो तो वक्त के पहिए की तरह इतना घूमते रहती है कि आजकल की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे एक बात ऐसा लगता है कि जो इसमें कोई शक नहीं, मतलब एक इंसान जो अजीमुल शान मशीन है, अगर मतलब उसके करोड़ों पहियों में से एक अदना पहिया, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि इंसान जो है, जैसे मशीन जो है, हम मशीन जो कभी कभी देखो ख़राब हो जाती है, लेकिन इंसान जो है वो लगातार काम कर देता है। अगर उसका एक पहिया कमज़ोर हो जाए तभी भी करना वो छोड़ता नहीं है। बुखार एक बड़ी ताकत की मानंद है जो हमारी मसरत के पहियों को यकलक रोक देती है, हमें ठंडे दिल से गौर करने का मौका फराहम कर देती। कहीं हमें ये बावर करा के बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है, सारे पहिए हमारे ही चलाने से चल रही है। बुखार में जहाँ मरीज़ को बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते हैं, वहीं कुछ हकीकी भी उस पर मुशर्रफ होती है। इन हकाइक में इंसान को अपनी बेबसी कमसरी के चेहरे दिखाई देने लगते हैं। इंसान के सामने उसकी शख्सियत के दोनों पहलू आईना हो जाते हैं। हद दर्जा का आरामद समझाने वाला ये शख्स वक्त पड़े तो इतना ही नाकारा साबित हो सकता है। हमारी खूबी, हमारे खामियों के सारे पत्ते खुल जाते हैं। जिन पत्तों पर तकिया होता हवा देने लगती, तब आदमी बिस्तर पर लेटे लेटे गालिब के इस मसरू पर गौर करता रह जाता है। अभी यहाँ पे मुसन्निफ क्या कह रहे हैं, जैसे बुखार किसी भी फ़र्द को आए, चाहे वो औरत हो, वो आदमी हो, बच्चे हो, बूढ़े जवान, किसी को भी आए, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो बुखार आ गया तो हमारी ताकतें ख़त्म हो गई, हमें बिल्कुल किसी काम में जी नहीं लगता, हमें खाना खाने हमें ऐसा लगता है कि हमारी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। हम बिल्कुल बोलते हैं ना, एकदम ही बेचैन होने लगते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि हमारी ताकतें एकदम ही बेचैन हो जाते हैं। हमारा किसी काम में हमें ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल मरीज़ बन गए हैं। तो यहाँ पे जो बुखार की जो है, जैसे हम बुखार की हालत में बिल्कुल अपने आप को
बिल्कुल बेचैन एकदम, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारी ताकतें, जिनकी ताकतें ख़त्म हो गई, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम मरीज़ ही बन गए। हम बिल्कुल मरीज़ बन गए, हमारा किसी चीज़ काम में नहीं लग रहा है। गालिब खस्ते के बगैर कौन से काम बंद है? बुखार के बारे में लोग भाग कुछ भी कहे, डॉक्टर की राय जो भी है, हमारा यकीन है बुखार इंसान की अंदरूनी ज़रूरत है। बुखार जो हमारी हड्डियों, खून की तय नशे मौजूद में अंदर ही अंदर लावी की तरह पकता है, जो वही किसी ज़िंदगी गुजारता है। अभी यहाँ पे मुसन्निफ क्या कह रहे हैं कि जब बुखार हमारी ज़िंदगी में आता है तो डॉक्टर भी हमें मशवरा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते हैं। कभी कभी ज़्यादा बुखार हो जाता है, जैसे टाइफाइड हो गया, या हमें ऐसा लगता है हमें, तो हमें इंजेक्शन या खून खून टेस्ट कराने होते हैं। तो यहाँ पे बुखार जो है जब आता है तो हमारी अंदरूनी हड्डियाँ भी हिल जाती है। हमें कभी कभी ब्लड चेकअप कराना होता है, फिर डॉक्टर हमें कहता है कि हमें फल फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, हमें तेल ये तली हुई चीज़ें, ये सब ज़्यादा मसाली चीज़ों को परहेज़ करना है। हमारी शख्सियत व नासिरीन की अदम तवज्जो ज़माने की नाकर्दी का एहसास बढ़ता है, जिसके अंदर एक जगह होने लगते हैं। ऐसे तमाम बेकुल अज्जा का मजमू शख्स के जहन में बंद का नारा लगाकर हड़ताल पर निकल जाता है। तब्दील से जसा लेने लगते, बाज़ औकात छींकों पर छींकें आती, टांसल बढ़ जाते, टॉन्सिल बढ़ जाते, दर्द सर हमारे पूरे वजूद का अहाता कर लेता है। तब हमारे आसपास मौजूद लोग चौंक पड़ते, दौड़े दौड़े आते, खैर दरियाफ्त करते, अरे क्या हुआ भाई, कैसे बुखार कैसे आ गया, अपनी सेहत का ख्याल रखो, इस कदर इस कदर दौड़ो, धूप अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। अंधा क्या चाहिए, दो आंखें हमारे अंदर अंदर छुपा बैठा बुखार भी यही चाहता है कि कोई हमारी मेहनत मुशक्क़त का एतराफ़ कर ले, हमारे हाल पर तरस करके हम हमदर्दी के दो मीठे बोल से हमारा कलेजा ठंडा करे। आम हालत में ये सारी फ़ज़ा मकूत थी, बुखार के आते ही मौसम बदल जाता है। अभी यहाँ पे मुसन्निफ क्या करे, जब बुखार जब किसी फ़र्द को आता है, किसी शख्स को आता है, चाहे वो बच्चा हो और औरत हो, आदमी हो, बालिग लड़के लड़कियाँ हो, या बुजुर्ग हो, बूढ़े जा बूढ़े 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 इंसान हो, किसी को भी आता है, तो हमारी जो जिसकी ताकत ऐसा लगता है कि बिल्कुल ढल गई है, बिल्कुल ताकतें हमारी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाइयाँ देता है, इंजेक्शन देता है। जब हमारा बुखार ख़त्म नहीं होता तो ब्लड चेकअप, खून चेकअप के लिए टेस्ट देता है करने के लिए। तो बुखार में जब हमारा तेज़ बढ़ जाता है तो लोग देखो, हमारे जो हमारा टॉन्सिल लगा हुआ है, तो हमें छींकें आती है, बहुत सारी छींकें आती है। हमारे जो दोस्त अहबाब रहते, रिश्तेदार हमारी हमारी आयादत के लिए आते हैं, हमारी खबर लेते हैं कि हमें बुखार तुम्हारे अचानक कैसे हो गया, आज तक अभी तक तो अच्छे भले थे, क्या हो गया। तो वो भी उनकी बातें हमें लगती है कि कैसे बुखार आ गया, अभी कैसा हो गया। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर बुखार बैठा रहता है, जो हमारे लिए ये सब फिक्र, गौर फिक्र है, या हमारी हमारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब से हमारे मिलने के लिए, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए भी चलो हमें सुनने मिल जाती है, हम जिससे हमें आज खुश होती है। हमारे दोस्त अहबाब है, डॉक्टर है, जो रिश्तेदार है, हमें यही पर सलाह देते हैं कि आप खाने पीने का ध्यान रखो, ज़्यादा काम काम मत करो, अपना ख्याल रखो। वो भी हमारे हमें हमें मतलब अच्छी अच्छी सलाह देने लगते हैं। उनके दो मीठे बोल से हमारा कलेजा ठंडा हो जाता है। आम हालत में ऐसा लगता है कि बुखार आने से हमारे घर का हमारा जो माहौल है बिल्कुल तब्दील हो चुका है। बुखार की आमद से पहले उसके जाने के बाद लोग हमें इस तरह देखते हैं जैसे कोई शख्स किसी अखबार पर सरसरी नज़र डालकर आगे बढ़ जाए। बुखार के आते ही एक खास खबर बन जाती है। ज़िंदगी का असल मज़ा तो उन्हीं लम्हात में जो जब आप किसी वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाए। बुखार की हालत में हमारे अजीज़ और क़रीब दोस्त हमारे करीब आ जाते हैं। इनके चेहरों पर मोहब्बत, हमदर्दी, खैर के जज्बात उभरने लगते हैं। अभी मुसन्निफ क्या कह रहे हैं, जैसे बुखार की आमद से पहले, जैसे जब बुखार आता तो लोग हमारी फ़िक्र करने लगते हैं, हमारे अम्मी अबू भाई बहन, हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार हमारी आदत के लिए आते हैं, हमें अच्छे अच्छे सलाह देते हैं। उनकी सलाह से हमारी तबीयत ठंडक हो जाती है। लेकिन जैसे बुखार चले जाता है, जैसे हम सेहत याब हो जाते हैं, तो लोग ऐसे अपने अपने कामों में शोबे में मशगूल हो जाते हैं। ऐसा लगता है अखबार की उन्होंने पहली पहली दो तीन लाइन आगे की पढ़ी और आगे बढ़ गए अपने अपने कामों में। मतलब एक बुखार भी हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास मेहमान बन जाता है, कि ऐसा लगता है कि बुखार आया तो चलो हमारी तवज्जो करने के लिए, हाल चाल खबर करने के लिए आ गया ना, हाँ। नहीं तो वरना कहाँ लोग अपने अपने कामों शोबे में मशगूल रहते हैं, कि उन्हें मतलब बिल्कुल उनके पास वक्त नहीं रहता। मतलब बुखार भी ऐसा है कि हमारा एक आने से हमारे करीब दो हमारे जो दूर अफराद के जो रिश्तेदार रहते हैं वो करीब आ जाते हैं। मतलब वो अपनी मोहब्बत, अपनी शफकत दिखाने के लिए हमारे घर में हमसे मिलने के लिए आते हैं। इस हालत में हमसे मिलने वाला हर शख्स ऐसा एक नया इंसान होता है। कोई चीज़ थी जो लोगों में छुपी हुई थी, बुखार से बेजार हीले ढूंढ ढूंढ ना निकाला तो अभी कभी आपको कभी नज़र ना आती। जैसे कहीं कहीं पता चलता है कि ये शख्स बीमार है, तो लोग उसके रिश्तेदार दोस्त से मिलने आ जाते हैं कि चलो आपकी खबर कैसी है, आपकी हालत कैसी है, मतलब कि आप अपना ख्याल रखो, अच्छे खाने में ध्यान दो। आपकी बीमारी खबर मिलते ही कोई शख्स आयादत के लिए आया तो ऐसा महसूस हुआ कि गोया इसके अंदर एक अलग किस्म का इंसान भी था। मिजाज कुर्सी के लम्हों में वो मासूम नरम दिल
अपने ऐसे भरपूर प्यारा सा इंसान खट से बाहर निकल आया। हर तरफ एक खुशगवार से मोहब्बत भरी फ़ज़ा फ़ज़ा कायम हो गई। कि आप मुसन्निफ़ क्या कहना चाहते हैं? चलो बुखार आ गया तो चलो ऐसा लगता है कि चलो महीने में, चलो 6 महीने में, साल में एक बार आया तो उससे ऐसा लगता है कि हमारे दो दोस्त अहबाब जो दूर थे, रिश्तेदार थे, वो करीब थे, हमसे मिलने के लिए आते तो हमें बहुत अच्छा महसूस लगता है। चलो कोई तो हमारे लिए हमारे गम में शरीक हुआ, कोई तो हमें मतलब सलाह दे, हमें 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 हमसे मीठी मीठी बातें करने के लिए आया है, हमारे गम को हल्का करने के लिए। अपना ख्याल रखिए। और हमें भी अच्छा महसूस लगता है कि चलो लोग हमारी फ़िक्र करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ पे मुसन्निफ़ हमें इस सबक के ज़रिए एक ही पैगाम देना चाहते हैं। चलो कोई भी जो बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, अल्लाह ना करे किसी शख्स को आए, चाहे दिल की बीमारी हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, या किडनी की बीमारी हो, या किडनी की बीमारी किसी भी वजह से हमें टाइफाइड हो जाता है या डेंगू हो जाता है, किसी भी बीमारी में मुब्तला होते हैं, अल्लाह ना करे। तो कभी कभी उन्होंने बुखार का मौजू लिया कि बुखार भी कभी कभी हमारी ज़िंदगी में आता है, तो ऐसा लगता है बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा बन जाता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग के लिए ऐसा बनता है कि चलो आया तो सही, कम से कम हमारे जो दोस्त अहबाब जो दूर दूर थे, कभी हमसे जल्दी बात नहीं कर रहे, चलो इस बीमारी के बहाने कम से कम हमारी हाल चाल खबर लेने के लिए तो आ गए। तो यहाँ पे चलो आइए हम सबक के ज़रा मायने देखेंगे। रोज़मर्रा, हर रोज़, हमेशा, आए दिन, झमेला, झगड़ा, बखेरा, नापसंद हालात, मन्नत, समाजत, खुशामद, अजर, बहाना, हीला, अंकार, माफ़ी, खुशगमान, खुश ख्याल रखना, कोहलू का बेल, निहायत मेहनती, मेहनत कश, बावर करना, भरोसा दिलाए, मुकन्निशम होना, जाहिर होना, हकायक, हकीकत की जमा, असल हालत, सच्ची बातें का, कसम पर ऐसी हालत में जिस पर कोई फरसाने हाल ना हो, बेमसरफी, नकम्मापन, तवज्जो तवज्जो करना, टॉन्सिल, हलक के हजूर, कलेजा ठंडा करना, जी खुश करना, तसल्ली देना, मकबूल होना, गायब होना, नापे पता होना, बेजार हिले, मुख्तलिफ बहानों से। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा सबक जो है, सबक नंबर 8 बुखार है, उसके मुसन्निफ डॉक्टर मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप लोग को बेहद पसंद आएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना अपना बहुत ख्याल रखिए।